हेलो प्यारे बच्चों, चलिए हम केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। कि आज की इस केमिस्ट्री क्लास में हम जो बात करने वाले जिस टॉपिक की वो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है आभासी एकाणुक अपक्रिया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके बारे में बात करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। ये आभासी एकाणुक अपक्रिया होती क्या है, पहले इसको जानेंगे, फिर इसको बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके, क्योंकि इसके एग्जाम्पल जो है इसके जो एग्जाम्पल है वो आपके विकल्प में भी खूब पूछे जाते हैं कि ये बताओ इसमें कौन सी अपक्रिया है, तो आपको पहचान के बताना रहता है कि आभासी एकाणुक अपक्रिया हमारी कौन सी है। तो या वैसे आभासी एकाणुक का उदाहरण पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो, नाम ही आपको दिख रहा आभासी एकाणुक अपक्रिया। आभासी एकाणुक अपक्रिया में देखो आभास होगा एकाणुक अपक्रिया का, लेकिन वो रियल में एकाणुक अपक्रिया नहीं होगी। आपको अगर देखोगे तो उसकी जो अणु का आपको नजर आएगा वो एक से अधिक अणुक अपक्रिया होगी, लेकिन अब वो आभासी एकाणुक, नाम ही आभासी है, यानी आपको ये बताना है कि जो द्विकोट की अपक्रिया है वो क्यों एक कोट की अपक्रिया, आप इसे आभासी एकाणुक अपक्रिया क्यों कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रथम कोट की वह अपक्रिया जिसकी आणविकता एक नहीं होती है आभासी एकाणु अपक्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब कि वह अपक्रिया जिनकी आणविकता एक ना हो, यानी कोई अपक्रिया है जिसकी आणविकता एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो ऐसी अपक्रिया को जो है आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे मान लीजिए एथिल एसीटेट का जल अपघटन, यानी जो हमारा एथिल एसीटेट है इसका जल अपघटन करके देखेंगे। देखो, आप जानते हैं एथिल एसीटेट का जो फार्मूला होता है CH3 COO C2H5, ये है एथिल एसीटेट होता है, ठीक। इसका आप जल अपघटन कराओगे, मतलब ये H2O में डालोगे तो एक तो बन जाएगा CH3COOH बनेगा, एक आपका CH3COOH बनेगा और दूसरा C2H5OH बनेगा। एक आपका एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड, और दूसरा हमारा एथिल अल्कोहल बनेगा, इतना समझ में आया। तो एथिल एसीटेट और एसिटिक एसिड बनता है, और ये जो अपक्रिया हो रही है H2SO4 की उपस्थिति में हो रहा है। किसके उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में कराया जा रहा है। और जब H2SO4 की उपस्थिति में कराया जा रहा है तो इसका श्रेय जो है H2SO4 की उपस्थिति पे जाएगा। तो जो इस प्रकार की अपक्रिया होती है जो किसी दूसरे की उपस्थिति में, यानी ये अम्लीय माध्यम में अपक्रिया हो रही है, अगर इसके हम आणविकता की बात करते हैं तो ये रिएक्शन आभासी एकाणुक अपक्रिया का कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये है और एक ये दो अणुक अपक्रिया दिख रहा है, लेकिन मेन अगर देखा जाए ये H2SO4 की उपस्थिति में कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज रखा है तो ये मान लीजिए ये आपका आभासी एकाणुक अपक्रिया का रिएक्शन माना जाएगा। इसका जो रेट बनेगा, वेग बनेगा, दर, ये K होगा, और ये CH3COO C2H5 पर ही निर्भर करेगा। भाई इसमें जो जल की सांद्रता है इस पर कोई निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि H2SO4 भी पड़ा है, तो इसलिए ये आभासी एकाणुक अपक्रिया बोला जाएगा। अब हम आपको कुछ अपक्रिया की कोट के निर्धारण में महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कोई मान लीजिए रिएक्शन दिया हो, पहला पॉइंट है कि मान लीजिए NO और प्लस O2, अगर डायरेक्ट रिएक्शन दिया गया हो और बन रहा हो NO2, तो इसकी अगर हम वेग की बात करें तो इसका जो वेग होगा बराबर K, ये NO होगा, इस पर स्क्वायर होगा, और दूसरा जो हमारा होगा O2, तो इसकी जो कोटि होगी, वो हमारी कोटि जो है 2 1 3, ये 3 होगी, इसकी कोटि जो होगी वो 3 होगी। तो हम कोट के बारे में जान रहे हैं कि कैसे हम कोट का निर्धारण करते हैं। यहाँ लिख लीजिए अपक्रिया की कोट, महत्वपूर्ण तथ्य, यानी अपक्रिया की कोट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, आपने अक्सर देखा होगा तो आपको फंसाने के लिए करते हैं, क्या करते हैं
कि रिएक्शन डायरेक्ट ना दे करके कोई सिंबल दे देते हैं और सिंबल में पूछ लेते हैं कि इस अपक्रिया की कोड बताइए। जैसे मान लीजिए दूसरा हमारा है, लिखा हो 3A + 2B गिव्स आउट उत्पाद, यानी यहां ये नहीं बताया गया कि ए क्या है, बी क्या है और कौन सा उत्पाद बन रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा अभिक्रिया की कोड देखो, ऐसे देखोगे तो ये 3 ये और 3 2 5 ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसको आप प्रयोग द्वारा देखते हैं तो इसकी कोटि जो होती है हमेशा एक होती है, यानी ऐसी अभिक्रियाओं की कोटि जो होगी वो हमेशा एक ही होती है। जाने रहेगा कोई भी रिएक्शन इस टाइप का दिया हो ए बी सी डी करके और उसकी कोटि अगर पूछा जाता है तो हमेशा उसकी कोड जो होती है वो एक ही होता है, इसको आप अच्छे से जाने रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कोड याद करने का। और तीसरा पॉइंट है कोड के बारे में अगर जानना हो आपको कैसे कोड निर्धारित होता है। जैसे कोई अभिक्रिया ऐसे दिया हो 3A और +B और आगे जो उत्पाद दे रखा हो, यानी आपका रिएक्शन 3A + B दिया हो गिव्स आउट उत्पाद, और सुनिए B के नीचे एक्सेस दे दिया हो, एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में लिया गया, एक के नीचे अधिक लिख दिया गया हो, यानी 2 रिएक्टेंट हो और एक के नीचे एक्सेस दे दिया गया हो, अधिक दिया हो। तो ऐसे अभिक्रियाएं देखो, ये अभिक्रिया हमने आपको बताया सिंबल के तौर पे। यहां मान लीजिए आपका कोई रिएक्टेंट हो, समझाने के लिए है, तो अगर एक्सेस कहीं लिख दिया जाए तो उसकी जो है अभिक्रिया की कोटि में गणना नहीं करते हैं। तो ऐसे में जितना आपका ये पहला वाला रिएक्टेंट होगा उसकी जितनी कोटि बनती है वही अभिक्रिया की कोट होगी। तो इस अभिक्रिया की अगर हम कोट की बात करें तो इसकी जो कोटि होगी 3 होगी, क्योंकि इसका रेट जो है इसी पर डिपेंड करेगा, जो एक्सेस लिखा है उस पर जो है कोटि निर्धारित नहीं होगा। तो ये कोटि जो हमने आपको बताया कि भाई कोटि जो होता है किसी अभिक्रिया में जो न्यूनतम पद होता है, यानी जो कम भूमिका में होता है, सबसे कम भूमिका में रहता है, वही उसकी कोटि जो है निर्धारित करते हैं। तो अब ये एक्सेस कर दिया गया, इसका मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यही जो बचा है तो ए वाले पे जितनी इसकी कोटि बनती है वही इसका कोटि होता है। तो ये तो थे आभासी एकाणुक अभिक्रिया और अभिक्रिया की कोट के निर्धारण में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। आप हमारे साथ लगे रहिए, हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं सबके बारे में हम बताते रहेंगे। तो इस लेक्चर्स में इतना ही, आभासी एकाणुक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर्स में किसी हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।